हवाओं से कह दो। नमस्कार, मैं बालकृष्ण और अभी हम हैं 3 मार्च आज है और आज महागठबंधन की रैली है। तेजस्वी यादव जो पूरे बिहार में घूम घूम कर जो रोड शो किए थे, जनसभा किए थे, उसका आज नजारा हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से यहाँ भीड़ है, इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि गांधी मैदान में इतनी भीड़ आई होगी, लेकिन हम सीधे पूछते हैं क्या लगता है इस बार गांधी मैदान भर गया है? कहा जाता था कि भरता नहीं है गांधी मैदान। देखिए, यह तो भरना एकदम तय बात थी। जिस तरह का आक्रोश आम लोगों में है केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी कार्य योजना और कार्य नीतियों को लागू कर रही है, जनता के अधिकारों के ऊपर हमला कर रही है, संविधान पर हमला कर रही है। उसके खिलाफ में जो जनाक्रोश है, जनता को उतरना आना वो लाजमी था और उसी का आह्वान महागठबंधन ने किया और जनता उतरी है। और ये संकेत है कि आगे आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है वो लाख दम भर रहे हो, लेकिन अब मोदी जी की सत्ता और सरकार नहीं चलेगी, अब जनता की सरकार और लोकतंत्र की सरकार चलेगी। यह तय बात है। लेकिन नहीं लगता है कि आप लोग जीरो में हैं? अभी कोई एक सीट भी आपके पास गई है और 40 आपका मुकाबला 0 से 40 है, तो कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे? देखिए, वो 0 से 40 यह लोकतंत्र का खेल है, जहां पर समानुपातिक चुनाव प्रणाली नहीं है। यहाँ थोड़े से वोट से कोई आदमी हार जाता है और जीत जाता है। तो आप ओवरऑल जब वोट का परसेंटेज देखेंगे तो उसमें हमारा जो परसेंटेज है वो लगभग बराबर है। तो ये पिछले बार का एक दुर्भाग्य रहा कि हम लोग 0 पर हो गए, लेकिन आप ये जनता को देख लीजिए, इनके अंदर जो उत्साह है आप उसको देख लीजिए। ये तमाम चीज जाहिर कर रहा है कि लाख उनके पास 40 सांसद है, लेकिन बिहार की जनता महागठबंधन के साथ है। वो बीजेपी कह रही है कि सब पैसा पर लाया गया है, पैसा दे दे के खरीद कर ला के यहाँ भीड़ बढ़ाया गया। देखिए, ये बीजेपी असल में वही काम करते रही है। वो जनता का पैसा लूटती है और जनता पे पैसा बहाती है, गाड़ी करती है, ट्रेन करती है, हवाई जहाज करती है, हेलीकॉप्टर करती है। वो तमाम जनता के पैसा को लूट करके वही काम करती है। फ्लॉप का है बता रहे, फ्लॉप करे कि फ्लॉप है रैली? फ्लॉप रैली है तो देख ले, दिखा ले, इस तमाम चीजों को दिखाइए। फ्लॉप है तब किस तरह से परसों रात से ही जनता पटना आ रही है, वो पूरा बिहार की जनता और पटना की जनता देख रही है। वो तो बोलेंगे ही, उनके पास में झूठ के अलावा, गुमराह करने के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है। वो जनता को केवल झूठ बोलते हैं, बरगलाते हैं, इसलिए इस तरह की बात वो करेंगे। वो क्या लगता है कि ये जो भीड़ जो देख रहे हैं ये वोट में परिणत हो जाएगा? वोट जी बिल्कुल, ये जो तमाम भीड़ है ये गरीब गुरबा की भीड़ है और सब अपने दम पर नीमक रोटी लिट्टी चूड़ा भुंजा लेकर सब आया है और ये सब निश्चित ये सब इंडिया गठबंधन के साथ है। लगता है कि मतलब आप लोग 40 सीट में अभी 0 है तो आ जाएगा अपने को सीट? 40 के 40 सीट आवेगा। भाजपा का घबराहट बता रहा है। क्या लग रहा है? भाजपा का घबराहट बता रहा है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। लेकिन हम मुकाबला तो कड़ा है, एक तरफ 0 है और एक तरफ 40-39। मुकाबला है, गणित में होता है, कहीं नहीं गणित में बहुत ज्यादा आपका अभी 40-43 देख रहे थे, वहां भी गणित में बीच में कोई खड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग कमजोर हुए हैं। लेकिन इस बार हमेशा आप जुमला नहीं चला सकते। इस बार पूरा गरीब जनता जो है तो जाग चुका है। इसका लगता है कि जब भीड़ आई है गांधी मैदान पूरा भर गया। ये आप लोग दिखाइए, आप लोग भी बाहर दिखाइए कि आप लोग झूठा दिखा रहे हैं। भीड़ जो लग रहा है झूठा लग रहा है, गलत लग रहा है। आप लोग इसको बोलिए कि इससे पहले मैंने भरा हुआ है कि अभी खाली है? जो हम चाहते हैं आप दिखाइए भरा हुआ, थोड़ा सा ऊपर उठा के दिखाइए, कहीं खाली है तो बताइए। पेड़ पौधा सब जगह कहीं ना कहीं देखिए पेड़ पौधा बचा के लोग खड़ा है। अच्छा, किसके बुलावे पे आप लोग आए हैं? तेजस्वी यादव घूम रहे थे, किसके बुलावे पे आए हैं? हम लोग भाजपा के विरोध में हम लोग यहाँ आए, भाजपा को हराने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, किसी के बुलावे पर नहीं हम लोग आए हैं। नीतीश जी परमानेंट चले गए हैं, उसका असर नहीं हुआ? अरे नीतीश जी के तो आदत है अंगड़ाई लेना, इधर उधर हो सकता है 25 में आ जाए, फिर यहाँ दरवाजा थोड़ी उनका बंद हुआ है कहीं। अभी भी उम्मीद है 10वीं बार भी पलटी मार सकते हैं कि जाएंगे कहाँ वो? लोकसभा के बाद फिर बुला लीजिए। अभी हो सकता है उनका सब विधायक अभी आ जाए साथे, सरकार जहां सरकार के विस्तार करेंगे विधायक सब हम लोग के साथ आ जाएंगे। एक बात ये भी हो रही थी, कहा जा रहा था कि 3 मार्च की रैली में नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, एक मैसेज चल रहा था। गलत मैसेज आप लोग कहीं ना कहीं चला रहे हो, किसी न किसी बोल लगे आएंगे। दरवाजा खोले हुए इसलिए चल रहा है। हम लोग दरवाजा खोले, समय पर अपना विधानसभा चुनाव में हम लोग के साथ रहेंगे, जाएंगे नहीं। लगता है कि युवाओं के लिए कुछ हुआ है,
जो 17 महीने में इसकी वजह से भीड़ आई है। हाँ, इसीलिए तो भीड़ आई है। 17 साल पर 17 महीना भारी है, इसीलिए ये भीड़ है। सबके लिए दरवाजा खुला है, जो आना चाहते हैं। क्या के लगता है कि जो भीड़ आई है 17 साल 17 महीना की बात जो बोला जाता था उसके बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आज आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने से जन विश्वास महारैली का मतलब है कि तेजस्वी यादव ने जो संदेश दिया, जनता का विश्वास होता है जन विश्वास महारैली का मतलब। आज स्पष्ट रूप से जो 17 साल की कुशासन की सरकार 17 महीने में दिखाने का काम किया। आप देखते होंगे जिस तरह से तेजस्वी यादव जब सड़क पर जा रहे थे जन विश्वास रैली को लेकर, कितना जनता में उत्साह था। इसका सीधे तौर पर महागठबंधन के जो बना है एनडीए गठबंधन, वो पूरे देश के अंदर आप लेफ्ट से हैं ना? जी, हम लेफ्ट से। दीपांकर भट्टाचार्य आपके बड़े नेता हैं। नहीं, हम लोग के देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन में है, लेकिन हम दीपांकर भट्टाचार्य है ना? सीपीआई से हैं, हम लोग सीपीआई से हैं, हम सीपीआई से हैं, डी राजा हैं। एक बात आ रही थी विश्वजीत जी कि दीपांकर भट्टाचार्य राज्यसभा की जब बात हो रही थी तो उस समय कहा जा रहा था दीपांकर जी को भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया। संजय यादव और जिनको भेजा जानते हैं, तो नहीं लगता है कि एक मैसेज खराब भी जाता है? अगर भेजा जाता दीपांकर जी को तो और पॉजिटिव और भीड़ बढ़ती। वो ये अलग बात है, वो चीज ये जो गठबंधन के दल की बात है, आपसी बात है, ये कोई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज सबसे बड़ी जरूरत बीजेपी सरकार को सत्ता से उतारना है, और उसके लिए हम जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो हर कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। हमारे लिए सबसे प्रतिबद्धता वाली बात है कि अपने संविधान को और लोकतंत्र को बचाना है, और कुर्बानी के लिए हमको ये नहीं चाहिए कि हमको इतना सीट चाहिए और ये राज्यसभा चाहिए। हम लोगों ने कभी उन चीजों के लिए काम नहीं किया। आप देखेंगे कि हमारे दल के अंदर में कभी पलटी लोग नहीं मारता है। लोग अभी विभिन्न दल के लोग इधर उधर हो रहे हैं, लेफ्ट के लोग को कहाँ कोई फिक्र है। हमारे विधायक स्वतंत्र घूमते हैं, हमारे एमएलसी स्वतंत्र घूमते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी ललक नहीं है कि हम लोग विधायक और सांसद ही हो जाएं। हमारे लिए प्रतिबद्ध जनता है, जनता का जो भविष्य है। आप देख रहे हैं कि एक एक चीज करके तमाम कानूनों को खत्म किया जा रहा है जो जनता के पक्ष में है, जनता के लिए है। जो जनता की संपत्ति है उसको बेचा जा रहा है, केवल चंद धनपतियों के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि बीजेपी सरकार को हटाया जाए, इस एनडीए सरकार को हटाया जाए और जनता का लोकतंत्र को बचाया जाए। लोकतंत्र को बचाया जाए, और ये मायने नहीं है कि मतलब कि सीट फैक्टर है, सीट शेयरिंग कैसे होता है। भाकपा माले या फिर लेफ्ट के या फिर बाकी जो दल हैं, कांग्रेस है, सभी दल आपस में उम्मीद ये कर रही है कि एक सामंजस्य बन जाएगा और जो लोकसभा की जो स्थिति आएगी, जो चुनाव होगा, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपस में मिल बांट कर ये लोग सीट बंटवारा भी कर लेंगे। मिशन सिर्फ एक ही है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। भीड़ एक गवाह है, ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि परिणाम क्या आता है लोकसभा चुनाव का। उस समय असली फैसला होगा कि जनता आखिर किसर है और किस करवट बैठ रही है। नीतीश कुमार फैक्टर कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किनके साथ जनता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।